नमस्ते। वेरी वेरी सॉरी, मेरी स्टोरी बहुत लेट आ रही है आफ्टर 2 वीक बिकॉज मेरे थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज चल रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड मेरी फास्ट एपिसोड को इतने सारे प्यार देने के लिए, इतने सारे लाइक एंड कमेंट्स देने के लिए थैंक यू सो मच ऑल ब्यूटीफुल्स। देन स्टार्ट एपिसोड नंबर 2। लेट्स स्टार्ट। पिछले एपिसोड में सुने थे जो जया है वो अपनी रूम पे आ चुकी है और अपनी नींद कंप्लीट कर रहे हैं, और जो अनामिका थी वो अपने हॉस्टल आ चुकी है और थोड़े बहुत सोचने के बाद वो भी सो जाते हैं। और फिर हमें सुबह 7 o'clock दिखाई जाती है। अनामिका अपनी हाथों में वॉच को देखते वो माय गॉड 7 o'clock हो गया, आज मेरे कॉलेज की पहली डे है तो आज मैं कैसे लेट हो सकती। वो ऐसे सोचकर भाग भाग के अपनी सारी काम करते हैं और अपनी बस लेने के लिए अपने हॉस्टल से अनामिका निकल आते हैं। हॉस्टल से आने से पहले वो अपनी जो हॉस्टल के वार्डन होते हैं ना उनको कहते हैं कि शायद मैं आज थोड़ा लेट आ सकती हूँ मैम, क्योंकि मेरा कॉलेज का जो पहले दिन है तो मुझे बहुत सारा काम है, शायद मैं थोड़ा लेट आ सकती हूँ, तो आप मुझे परमिशन दे सकती है हॉस्टल आने के लिए। जो वार्डन थे वो बहुत स्वीट से थे, वो कहते कोई बात नहीं बेटा, आप आ जाना, मैं वेट करूँगी आपकी। अनामिका ऐसे बोलती है ना, उनकी बातों को कोई टाल ही नहीं सकती, इतनी प्यारी और इतनी मीठी बोलते हैं। तो अनामिका क्या करते हैं, वो बस लेते हैं, वो अपनी कॉलेज आ जाते हैं क्योंकि आज उनकी पहली डे है कॉलेज की, लेट होना नहीं चाहते थे। तो इस वजह से वो बहुत जल्दी से आते हैं। वो जब गाड़ी में आते थे ना, बस में बैठे हुए हैं, उनको ऐसे फील कर रहे हैं कि शायद उनके पीछे किसी होने का एहसास हो रही है कि एक शैडो जैसा, पर वो उसको इग्नोर करके अपने कॉलेज आ जाते हैं। कॉलेज बहुत रॉयल कॉलेज है, बहुत रॉयल लोग पढ़ते हैं वहाँ पे। पहले वो कॉलेज की गेट से एंट्री लेते हैं तो कुछ देर जाने के बाद वो ऐसे कॉरिडोर होता है ना कॉलेज को, वो क्रॉस करके आगे जा रही हैं अपनी क्लासेस लेने के लिए। वो जब जाते थे ना, उनकी साइड पे एक ग्रुप खड़े हुए हैं, मतलब 2-4 लड़कियां 2-4 लड़के सब एक ग्रुप बना के बैठे हैं और उसकी बीच में एक एक्सपेंसिव बाइक है। इस बाइक के ऊपर बैठा है एक बहुत खूबसूरत सा लड़की, और वो शायद वो उस ग्रुप की लीडर है। वो सबको बस ऐसे ही बोल रही है कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सब उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। उस ग्रुप में एक लड़का था और कहती है देखो कोई न्यू लड़की है शायद, चलो उसको बुलाते हैं। वो लड़की कहती है हे ब्यूटीफुल। अनामिका जो थे वो देखते हैं पीछे और वो लड़की कहती है कम हियर। अनामिका आते हैं बहुत धीरे से चल के, क्योंकि उनकी कोई फ्रेंड नहीं थी, आज कॉलेज का पहली डे है, उनका पहला दिन है। तो सामने आते तो लड़की उसको कहती है नहीं हुआ। अनामिका कहते हैं हाँ। वो लड़की कहती है स्कॉलरशिप स्टूडेंट। अनामिका कहती है हाँ। वो इतने प्यार से जवाब देती है। जो बीच में जो लड़की बैठी थी जो बाइक के ऊपर, वो सिर्फ ध्यान से सुन रही थी। अभी तक वो लड़की जो है ना, बाइक पे जो लड़की बैठी है, वो अभी तक अनामिका का फेस नहीं देख रही है, सिर्फ उसकी आवाज़ सुन रही है। जो लड़की बैठी थी बाइक के ऊपर, वो बस सुन रही है उसकी आवाज़ और मन ही मन में बोल रही कौन है वो लड़की, इतनी मीठी कौन बोल सकती है। और एक लड़की दूसरी लड़की आती है और कहती है चलो मैं तुम्हें एक काम देती हूँ, तुम्हें क्या करना है, देखो आपके सामने दिख रही है एक बिल्डिंग दिख रही है ना, ब्लॉक 2 लिखा है रूम, उसके रूम के अंदर जाना है। एक प्रोफेसर अपनी क्लासेस ले रहे हैं, उनके पास जाना है और ये जो लेटर मैंने आपके हाथ में दिए उनको देना है आपको, बस इतने ही से काम है। आप जाओ और उनको ये लेटर दे के आओ। तो अनामिका पहले घबरा जाती, पहला डे ही क्या है उसको समझ में नहीं आ रही है। बट वो बीच में जो लड़की बैठी थी बाइक में, वो अपनी बाइक से उतरते और धीरे कदम से चल के आते हैं और अपने जो फ्रेंड होते हैं ना उनको थोड़ा साइड करते हैं। तो वो जो साइड करके उन दोनों बीच में आते हैं, सामने अनामिका खड़ी होती। अनामिका का पहला लुक, उनकी जो आँखें, बस वो जो लड़की थी ना वो बस देखते ही रह गई अनामिका को। और वो जो लड़की थी उनकी फ्रेंड को और कहती है स्टॉप, और कहती है कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी को कोई लेटर देने के लिए। तो अनामिका
अपनी गर्दन ऊपर उठाती है और वो लड़की को पहली बार देखती है। और वो भी लड़की बहुत बेहद खूबसूरत लड़की थी। और अनामिका बहुत स्लो से कहती है थैंक यू। वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, आपको कोई तंग नहीं करेगा। और वो अपने ग्रुप में सारी जो लड़का थे सबको बोलते आज के बाद इन्हीं को कोई तंग नहीं करेगा। और वो सामने आते हैं और कहते फ्रेंड्स, अपने हाथ बढ़ा देते अनामिका के हाथ पे हाथ बढ़ाते और अनामिका भी अपने हाथ बढ़ाते और कहती है मैं एलेक्सा और तुम। अनामिका बहुत प्यार से कहते हैं अनामिका। और अलेक्सा जब ये नाम सुनते हैं ओ माय गॉड, कहती है आपके नाम जितनी खूबसूरत है और उससे ज़्यादा आपके ही खूबसूरत हो तुम। अनामिका थोड़े से स्माइल ले देती है और अलेक्सा कहती है कोई भी आपको कॉलेज में तंग नहीं करेगा अनामिका, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड अलेक्सा है। ये कॉलेज मेरी हिसाब से चलती है। जो मेरी फ्रेंड है ये पूरा यूनिवर्सिटी उसको कुछ नहीं कह सकती अनामिका। मुझे आप इतनी इतनी प्यार से कैसे बोलते हो अनामिका। अनामिका हंसते थे और कहते अलेक्सा आप भी ना। तो अलेक्सा कहते कोई बात नहीं, चलो चलो चलो। आप इतनी इतनी प्यार से कैसे बोलते हो अनामिका। अनामिका हंसते थे और कहते अलेक्सा आप भी ना। तो अलेक्सा कहते कोई बात नहीं, चलो चलो चलो। ऐसे भी मैं आपकी क्लासेस की हूँ, हम तो थोड़े बहुत लोगों के यहाँ पे टांग खींच रहे थे, बट हम सेम क्लासेस में हैं। चलो क्लासेस के अंदर ले जाती हूँ और मैं तुम्हें इस कॉलेज की सबसे बेहतरीन जगह तुम्हें दिखाऊंगी जो किसी को नहीं पता है, बट मेरा दिल कहता है कि वो जगह मैं तुम्हें दिखाऊं। तो चलोगे मेरे साथ। अनामिका खुश हो जाते, कहते कोई बात नहीं मैं आपके साथ चलूँगी, पर उससे पहले हम क्लास ले देते। फिर ये लोग सब क्लास के लिए जाते हैं और अनामिका अपनी पहली क्लास लेती है और अपने टीचर आते हैं और कहते हैं अनामिका शर्मा कौन है, खड़े हो जाओ। तो अनामिका खड़े होते हैं और टीचर कहते हैं थैंक यू अनामिका, आप जैसे बेहतरीन स्टूडेंट हमारी कॉलेज को बहुत ज़रूरत है। आई होप आप अपनी पिछले कॉलेज में जितने रिजल्ट किए होगी, आपने स्कॉलरशिप बहुत एक्सपेंसिव स्कॉलरशिप आपने अचीव किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कॉलेज का नाम भी रोशन करेंगे। अनामिका के लिए जोरदार एक बार ताली हो जाए तो सब लोग क्लैप करने लगते हैं। एलेक्सा उनकी साइड में बैठे थे, तो एलेक्सा अनामिका को फेस को देखती है और कहती है सच में ब्यूटी विथ ब्रेन, इतनी खूबसूरत भी, इतनी अच्छी स्टूडेंट भी, और इतनी सिंपली भी, इतनी प्यारी भी, इतनी खूबसूरत भी, क्या मुझे मोहब्बत हो जाएगी अनामिका से। नहीं 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 नहीं, वो मेरी फ्रेंड है। नो अलेक्सा। तो ऐसे मन ही मन में मुस्कुरा देते और अनामिका कहते क्या हुआ। अलेक्सा कहते कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें देख रही थी। अनामिका कहते कि आप थोड़े ज़्यादा नहीं हो रहे अलेक्सा। अलेक्सा कहती है क्यों, मैं तुम्हें निहार नहीं सकती, आखिर मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड जो हूँ, तो मेरा पूरा तो हक बनती है आपके ऊपर। अनामिका हंस देते और कहते हैं जी आपकी हक बनती है, ओके हैप्पी। एलेक्सा मुस्कुराते और मुस्कुरा देते हैं। ऐसे ही उनकी क्लास ख़त्म हो जाती है। फिर एलेक्सा अनामिका को कहते हैं चलो कैंटीन में चलते हैं, थोड़े कॉफ़ी और स्नैक्स लेते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी कॉफ़ी बनती है और स्नैक्स भी। बहुत बड़ा कैंटीन है हमारी यूनिवर्सिटी का, चलो मैं तुम्हें घुमा के लेके आती हूँ। तो उसके सारे फ्रेंड अनामिका और एलेक्सा ये सब साथ में कैंटीन की ओर चलते हैं। अनामिका कुछ कॉफ़ी लेते हैं, एलेक्सा भी कॉफ़ी लेते हैं, उनके सारे ग्रुप लोग कॉफ़ी लेके बैठते हैं और एलेक्सा को पूछते हैं एलेक्सा पूछते हैं अनामिका और तुम्हारे बारे में बताओ कुछ, तुम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हो अनामिका। अनामिका कुछ नहीं कहते, वो सिंपली से स्माइल कर देते, मेरे बारे में कुछ नहीं है, बस सिंपल से लड़की हूँ मैं, आई एम जस्ट ऑर्डिनरी वुमन, और कुछ नहीं।
बस ये जो वर्ड थी एलेक्सा को और दिल को छू लेती है। कहती है सच में अनामिका यू आर ग्रेट। कहती है बस और कुछ नहीं सुनना है मुझे आपसे, मेरा तो हो गया, मेरी सारी आंसर मिल गई। अनामिका अनामिका बहुत प्यारे से स्माइल देते हैं और कहते हैं एलेक्सा आप ऐसे ही हो। और एलेक्सा थोड़े से स्माइल करते हैं हाँ हाँ, तो क्या चाहते हो आप मेरे डेविल साइड भी देखो। अनामिका कहते हैं आपकी डेविल साइड भी है, जो लड़की इतनी प्यारे से बोलती है। उसकी जो फ्रेंड के जो सारे ग्रुप में जो बैठे थे वो सारे जो कहते हैं अनामिका तुमने अभी अलेक्सा का रूप देखा ही नहीं, वो तो मुझे पता ही नहीं हम लोगों की वो आपसे इतने प्यार से क्यों बात करती है। हमें तो पता भी नहीं था कि अलेक्सा इतनी स्वीट भी बोलती है और इतनी प्यार से भी बोलती है। वो पहली बार किसी लड़की से इतनी प्यार से बोल रही है और आप तो वो लड़की तुम ही हो अनामिका। और अनामिका थोड़े अलेक्सा को ऐसे घूरते हैं और कहते सच में। अलेक्सा थोड़े से स्माइल करते हैं और कहते हैं आप ज़्यादा मत सोचो, आप ये छोटी सी दिमाग है आपकी, नहीं आपका जो प्यारा सा ब्रेन है इन लोग आपके ब्रेन को बहुत ख़राब कर देंगे। ओके आप हमेशा अच्छी सोचने के लिए पैदा हुए, इन लोगों के बारे में मत सोचा करिए क्या कहती है। ओके तो अनामिका हंस देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, जैसा आप कहे एलेक्सा। तो ये लोग अपनी बातें करते हैं। एंड अदर साइड हमें जोया को दिखा देते। जोया अपने ब्रेकफास्ट करके घर से अपनी कार लेके अपने ऑफिस आ जाते हैं और ऑफिस की कैबिन में बैठे हैं और उनके सामने उनके मैनेजर खड़े हुए हैं। जोया कहते हैं मेरे लंदन जाने का जो था उसको कैंसिल करो और क्लाइंट को बोलो वो इंडिया आ जाए और मैं नहीं आ सकती लंदन। और सुनो मुझे हर 1 घंटे की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके मैनेजर बस हाँ कह के वहाँ से चली जाती है। तो जोया क्या करते हैं ना अपनी फ़ोन निकालते हैं और किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होना चाहिए। बस एक है कि वो अपनी कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं और अपनी फाइल को देखने लगते हैं। कुछ देर के बाद मैनेजर कैबिन के अंदर आते हैं। बस एक सीरियस मैटर है। जो जोया होते हैं वो फाइल से अपनी नज़र हटा के मैनेजर को देखने लगते हैं। मैनेजर कहते हैं कुछ तो हमें डाउट लग रहा है, बस कुछ तो होने वाली है आज रात। सुनते हैं ना उनकी आंखें पूरा लाल हो जाती है और वो अपनी मुट्ठी को बहुत कस लेते हैं और ऐसी चल रही है रूम पे और उनके फेस में पसीना पसीना हो रही है। मतलब वो इतनी स्ट्रेस आ जाती है और उनकी आंखें पूरा लाल हो जाती है। मैनेजर जब ये सिचुएशन जो है कि देखते हैं उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है और सोचते आई डोंट नो आज क्या होने वाली है। एक मैनेजर वहाँ से चली जाती है और जोया अपनी चेयर से उठते हैं और अपनी ऑफिस की ग्लास वाल के पास जाते हैं और अपने हाथों को फोल्ड करके बाहर की तरफ देखने लगते हैं। बस और साइलेंस मोड पे खड़े होते हैं। एंड अदर साइड जो अनामिका और एलेक्सा वो सब जो है वो अपने अपने लंच स्नैक्स लेके कॉलेज की ओर आते हैं और ना जो एलेक्सा थी और कहते अनामिका चलो मैं तुम अपनी बाइक में मैं तुम्हें कॉलेज के कैंपस के अंदर घुमाऊंगी। अनामिका कहते नहीं 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 मुझे बाइक में बहुत डर लगता है, अब मैं नहीं जाने वाली हूँ किसी और दिन, बट आज नहीं है एलेक्सा। तो एलेक्सा जो होते वो इतना फोर्स भी नहीं करते अनामिका को, कहते कोई बात नहीं। और वो लोग सेकंड क्लास ले लेते और ऐसे क्लास उनकी ख़त्म हो जाती है, 6 o'clock हो जाती है। तो क्लास ख़त्म हो जाती है तो एलेक्सा आती है, कहते हैं अनामिका मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूँ। अनामिका कहते हैं नहीं 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 मुझे थोड़े काम है तो मैं अपनी काम ख़त्म करके बस में चला जाऊँगी। जो एलेक्सा था कोई बात। एलेक्सा कहते नहीं नहीं मेरे होते हुए आप बस में जाओगे, आप नहीं नहीं मैं आपको हॉस्टल ड्रॉप कर दूँगी। अनामिका कहते हैं नहीं एलेक्सा प्लीज़ मेरी बात सुनो, आप सुनो तो प्लीज़ आप चाहिए मैं आ जाऊँगी हॉस्टल। जो एलेक्सा होते कहते हैं श्योर आप तुम आ जाओगे।
अनामिका कहते हाँ को मैं आ जाऊँगी, डोंट वरी अलेक्सा। अलेक्सा कहते ओके ठीक है, दिन हम कल मिलते हैं कॉलेज में। तो अलेक्सा क्या कहते हैं अपनी बाइक लेकर और उसके सारे जो ग्रुप फ्रेंड है वो अपने अपने घर की ओर कॉलेज से बाहर चले जाते। तो अनामिका को जब आ रही थी कॉलेज से बाहर, उसके दिमाग में थी कि वो थोड़े उस कैफ़े में जाएगी, उसके बाद वो हॉस्टल आएगी। वो ऐसे सोचकर कॉलेज की कॉरिडोर लेके आ रही थी, तो उसको ऐसे फील हुआ कि उसके पीछे पीछे कोई चल रही है। बस वो पीछे देखता तो कोई नहीं होते। वो थोड़ी सी ना घबरा जाते। तो घबरा जाने के बाद वो क्या कहते हैं बोलते हैं थोड़ा मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, उसके बाद बॉस के लिए जाऊँगी, उसके बाद कैफ़े जाऊँगी, उसके बाद हॉस्टल आ जाऊँगी। ये सोचकर वो वॉशरूम के अंदर जाते हैं। जब अनामिका वॉशरूम की डोर ओपन करते हैं और वॉशरूम के अंदर जाते हैं, वो पहले अपने फेस को वॉश करते हैं। जब वो अपने फेस को वॉश कर रही थी, उनको सडनली पता चलता कि उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो बहुत डर जाते और उनकी जो वॉशरूम होते हैं ना जहाँ पे वो फेस वॉश कर रही थी, उसकी फ्रंट पे मिरर नहीं है। सामने ऐसे सामने को देख रही, वो पीछे भी नहीं देख रही क्योंकि उनको 100% श्योर कि उनके पीछे कोई तो खड़ा है। और पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। तभी क्या होता है ना, उनकी फेस के ऊपर कोई हाथ रख देता है और वो कस के पकड़ लेते हैं उनको, और अनामिका बेहोश हो जाती है। वो जो काले कपड़े पहने वाला जो शख्स था, वो अनामिका को अपनी बाहों में उठा के लेती है और वॉशरूम से बाहर निकलती है। और बाहर और 2-3 लोग थे। सब लोग कॉलेज की बैक साइड पे अनामिका को ले जाती है और एक कार के अंदर उसको बैठा देती है और वहाँ से बहुत तेज़ गाड़ी भगा के चले जाते हैं। वो अनामिका को लेके चले जाते हैं कॉलेज से। ऐसे टाइम 7:30 अराउंड हो गई है। वो लोग लेके एक जंगल की तरफ जाते हैं अनामिका को। अनामिका तो बेहोश थी तब, तो उनको कुछ पता ही नहीं चल रही थी वो कहाँ जा रही। अदर साइड जोया की फ़ोन रिंग होती है। पता नहीं उस साइड कौन थी। जब वो फ़ोन कॉल 2 सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड के लिए थी, जोया की आंखों में इतनी गुस्सा आती है मानो आज बहुत लोग मरने वाले हैं। जोया अपनी ऑफिस से अपनी कार की उठाती और भागते हैं। उनके पीछे मैनेजर भागते हैं और वो मैनेजर को कहते हैं नो। मैनेजर रुक जाते हैं और जोया अपनी कार उठाते। और बारिश उस टाइम बहुत तेज़ हो रही है। वो बहुत तेज़ गाड़ी चला के उस जंगल की ओर चलते हैं। बहुत मानो जोया जो होते हैं ना, उनकी आंखों में पता नहीं, उनकी आंखों में आंसू भी आ रही है और फेस पे इतनी गुस्सा भी आ रही है। मतलब जोया को कभी किसी ने नहीं देखा उनकी आंखों में आंसू आ रहे। सिर्फ उन्हीं को पता है उनकी आंखों में कब आंसू आते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही पता। तो अपने वो गाड़ी को बहुत तेज़ भगा के लेके जाते हैं उस जंगल के अंदर, पूरे के पूरे चले जाते हैं और एक बिल्डिंग के सामने अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। वही बिल्डिंग है, बेडरूम की बालकनी की साइड में हम पहले दिखाई देते हैं। वही पैलेस के सामने अपनी गाड़ी को रखते हैं और उस पैलेस के सामने और 2-3 गाड़ियाँ भी ऐसे पार्क हुए थे। और अनामिका अपनी पहली कदम उस पैलेस के अंदर रखते हैं और उसके अंदर जाते हैं। जब जाते हैं, एक बॉडीगार्ड अनामिका को हाथ दिखाते हैं, कहते हैं आप आगे नहीं जा सकते। और उनको जोया उनको ऐसे घूरते हैं। जब जोया की आंखों में जब वो बॉडीगार्ड देखता है तो वो डर जाता है और कहते हैं, वो कुछ नहीं कहते, वो अपने हाथ को हटा लेते हैं और जोया आगे बढ़ते हैं। और कुछ देर चलने के बाद वो एक डोर के पास खड़े हो जाते हैं। वो मतलब वो जो डोर था ना, बहुत बड़ा सा डोर था और वो बाहर से लॉक्ड था वो डोर। और जोया उस डोर के पास जाते हैं और धीरे से कहते हैं नॉट हर, उसे नहीं।
बस इतनी से कहते हैं और बहुत गुस्से से घूरते हैं और वो डोर को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। और आगे कुछ देर जाने के बाद एक ओल्ड मैन उनके सामने आ जाती है और वो ओल्ड मैन जो होते हैं ना वो जोया को थोड़े प्रणाम करते हैं, बट उम्र से उन जोया से वो बहुत बड़ी है, बट जोया भी उनको प्रणाम करते हैं। वो जो ओल्ड मैन होते हैं वो जोया को लेके जाते हैं अंदर। जब जोया अंदर जाते हैं देखते हैं उनके सामने अनामिका नीचे फ्लोर पे पड़े हुए हैं। उनकी बॉडी में थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह आगे आ जाती है और उनके सर पे थोड़े से चोट लगी है और ब्लड निकल रही है। जब जोया अनामिका की ये हाल देखती है, पता नहीं उनकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू आ जाते हैं, थोड़े बहुत। और वो जो ओल्ड मैन थी ना वो जोया के पास आते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ये अब ठीक है, बस बेहोश है, पर अब कुछ ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए था, ये लड़की उनकी नज़र में नहीं आना चाहिए था। आपसे ये गलती नहीं हो सकती है जोया, आप जानते हो ना ये कैसे हो गया, ये लड़की उनके सामने कैसे आ गया। आप मिले थे उनसे, आप मिले थे उस लड़की से। जोया कहते हाँ, मैंने उसको कैफे में पहली बार देखा था। आप उनके पास गए थे, आप उनसे बात की हो। ओल्ड मैन पूछते हैं जोया से। जोया कहते हैं नहीं, मैंने उनसे कभी बात ही नहीं किए थे। वो अपने वो जो इंसिडेंट हुआ था जो वॉशरूम वाला, वो सारे वो ओल्ड मैन को बताते हैं और वो कहते हैं वी केयरफुल जोया, ये आगे नहीं होना चाहिए। नहीं तो किसी मासूम की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी और आप कभी आपको खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। जोया बस अनामिका को देख रही थी और वो सीधे फ्लोर के उस अनामिका के पास जाती है। ये नज़ारा देखकर वो ओल्ड मैन जोया के सामने आ जाती है और कहती है नो जोया, आप ये नहीं कर सकते, आप इस लड़की का इतना करीब नहीं जा सकते जोया, इसकी अंजाम क्या होगा आप खुद ही जानते हो। जोया कुछ नहीं कहते प्लीज़ सिर्फ आज के लिए मुझे करने दो प्लीज़। वो जो ओल्ड मैन थे ना वो कहते कुछ नहीं कहते, वो अपने सामने से हट जाते। जोया क्या करते हैं ना, अनामिका को अपनी बाहों में लेकर उस पैलेस से बाहर आते हैं और बाहर आके जब वो बाहर आ जाते हैं तो वो बहुत तेज़ चिल्लाती है, मानो उनकी जो आवाज़ थी, उनकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी और आसमान से मतलब बारिश और तेज़ हो रही थी उनकी आवाज़ सुनकर। मतलब पेड़ पौधे बहुत तेज़ से बहने लगते हैं। और जो है कहते हैं आपको ये नहीं करनी थी, आपको ये नहीं करनी थी। शायद मुझे नहीं पता इसके आगे क्या होगा, आपको ये नहीं करनी थी। इसका अंजाम कितना खतरनाक होगा ये मैं खुद नहीं जानती। बस जोया उस पैलेस को निहारते और अनामिका को अपनी कार में बैठाते और अपने पैलेस की ओर आ जाती है। अपने जो पेंट हाउस, उनकी जो पेंट हाउस है ना उसी के अंदर आ जाती है और फिर से वो अपनी गाड़ी पार्क करके जोया को अपनी बाहों में लेकर घर के अंदर आते। घर के अंदर एंट्री करते हैं। घर के हॉल पे उनकी माँ बैठी हुई थी, वो तब तक सोई नहीं थी। जब जोया को ऐसी हालत में देखते हैं तो वो भाग के आते हैं, कहते हैं कौन है ये, मुझे पता था उसी ने किया है ना। जोया अब क्या होगा बेटा, इस मासूम को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जोया कहते हैं माँ घबराओ मत, मैं हूँ ना। जोया मुझे पता है बेटा आप हो, बट इस मासूम की इसमें कोई गलती नहीं है, हो क्यों इतना झेलेगी, हम तो जानते भी नहीं है ये कौन है बेटा। जोया कहते मामा आप शांत हो जाओ, मैं हूँ ना।
आपको मेरे ऊपर भरोसा है ना? उनकी माँ कहते हाँ बेटा, मुझे पता है आपको कोई हरा नहीं सकता। आई नो, मुझे पता है बेटा, आप सब ठीक कर लोगे। बट इसमें इस लड़की का कोई गलती नहीं था, कोई कसूर नहीं है। वो क्यों सजा भोगेंगे भला? बेटा प्लीज़ कुछ भी करो, इन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इनका ख्याल रखो। जो है अपनी माँ को शांत कराते हैं और कहते हैं डॉक्टर को बुलाएं। उनकी माँ कहते हैं हाँ चलो मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। कहते हैं हाँ आप इनको सोफा पे लेटा दो, मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ। ओके, डॉक्टर आ जाएंगे। तो उनके माँ भाग के जाते हैं और डॉक्टर को कॉल करते हैं। जो जोया है वो सोफा की दूसरी साइड पे बैठे हैं। तो डॉक्टर 2 मिनट के अंदर डॉक्टर आ जाते हैं और वो अनामिका को देखते हैं और कुछ इंजेक्शन्स वगैरह लगाते हैं और कुछ दवाई और कुछ मेडिसिन दे देते हैं और कहते हैं ये सारे उनकी अब थोड़े से उनकी देखभाल करो, रेस्ट करो, वो सुबह तक ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं ओके। तो उनके माँ जो होते कहते हैं कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं जोया, वो ठीक हो जाएंगे, आप वरीड मत हो। तो डॉक्टर ये बोल के कि आप थोड़े बहुत उनकी केयर करो, सुबह तक ठीक हो जाएंगे, ये बोल कर डॉक्टर चले जाते हैं। जो जोया की मॉम होते हैं और कहते हैं बेटा आप उनको अपनी गेस्ट रूम पे ले जाओ, वहाँ पे उनको लेटा के आज मैं उसका देखभाल कर दूँगी। उनकी माँ कहते हैं। तो जोया कहते हैं मम कोई बात नहीं, मुझे हैंडल करने दो। तो उनकी माँ कहते हैं ओके बेटा आप ले जाओ उन्हें। जोया क्या करते हैं ना, अनामिका फिर से अपनी गोद में लेकर वो अपने गेस्ट रूम पे लेके नहीं जाते, सीधे वो अपनी अनामिका को अपने बेडरूम पे लेके जाते हैं। आज पहली बार मानो जोया के बेडरूम में किसी का एंट्री हो रही है इतने साल के बाद, जैसे वो बेडरूम किसी की इंतज़ार में खड़ी हुई थी। और जब जोया पहली बार अपनी कदम अनामिका को गोद में लेकर अपने बेडरूम की लाइन अपनी दहलीज क्रॉस करते हैं, मानो उस बेडरूम की रौनक आ जाती है। इतनी अच्छी फील होती है जोया को, वो कभी महसूस ही नहीं किए थे कि वही कमरा, वही लाइट, वही बेड, वही सब कुछ, और इतना पीस उनको मिल रही है, पता नहीं क्यों। वो जोया अनामिका को लेके जाते, वो अपने बेड की एक साइड पे उनको सुला देते हैं और ख़ुद सोफ़ा के ऊपर आकर बैठ जाती है और हाथों में कुछ ड्रिंक लेके बैठ जाते हैं और बस वो अनामिका को घूरते रहते हैं और कहते हैं कौन हो तुम, और तुम्हारी ये महक मुझे एक दिन मार देगी। क्यों मिली मैं तुमसे, तुम्हारी ये मासूमियत, तुम्हारी ये महक, ये सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है मेरे लिए। नहीं, मैं अपनी पागलपन के लिए तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकती। तुम जो भी हो, तुम मेरे लिए नहीं हो, बस तुम्हारा ज़िंदा रहना ही बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कभी नहीं होने दूंगी कि तुम्हारी सांसें तुम्हें कोई छीन ले और तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा दे जो मैं सज़ा भोग रही हूँ, उसकी पार्ट तुम कभी नहीं बनोगे। ये सोचकर जोया की आंखों में थोड़े एक आंसू के बूंद आ जाती और वो अपनी ड्रिंक को पूरे के पूरे ख़त्म कर लेती है। और कॉल के उस साइड पे कोई कहता है जोया तुम ठीक हो? वो ठीक है? जोया कहते हैं हाँ। वो कॉल कट कर देते। जोया अनामिका की साइड पर आते हैं और कुछ नहीं, उसको बालों को थोड़ा सा सहलाती है और कुछ सोचते हैं और फिर वो उस रूम से बाहर आ जाते। तो नीचे उनकी माँ बैठी थी और कहते हैं माँ आप सोए नहीं? उनकी माँ कहते हैं वो बच्ची ठीक है ना, मुझे पता है जोया, आप उनको प्रोटेक्ट कर लेंगे।
बट देखो ना, वो कितनी सी मासूम सी लड़की है, कितने सा छोटा सा प्यारा सा लड़का, हट क्यों कैसे कर सकता है वो इंसान। वो मंस्टर है, वो सबको मार देगी जोया। बट मुझे पता है आप ही अकेले इंसान हो जो उससे लड़ सकती है, और आप मुझे प्रॉमिस करो उस बच्ची को आप कुछ नहीं होने दोगे। जोया थोड़े से मुस्कुराते और कहते हैं, आपको क्या लगता है माँ? उनकी माँ कहते हैं, आखिर बेटी किसकी है? तो उनकी माँ थोड़े हंस लेते हैं। तो जोया उनको हक करके कहते, चलो अब बहुत हो गया, आप चलो सो जाते। तो जोया अपनी माँ को अपनी बेडरूम पे छोड़ के आते और फिर अपनी बेडरूम के अंदर आ जाते और अनामिका के पास जाते और कहते, आई एम सॉरी लिटिल वन, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस, आज के लिए हमें माफ़ कर दो, चलो आपका हॉस्टल जाने का टाइम हो गया, आप नहीं रह सकते यहाँ सुबह तक। तो जोया क्या करते ना, अनामिका को अपने बाहों में फिर से लेते और कार के अंदर लेते और सुबह 4 बजे होंगे जंगल के रास्ते। आपको पता है बहुत डार्क साइड, बहुत अंधेरा होता है, पर जोया अपनी कार को बहुत तेज़ भगाती है और अनामिका के हॉस्टल के पास आ जाती है। तो आप लोग की सब पूछे थे अनामिका, जोया को कैसे पता चला अनामिका कहाँ रहती है? भाई बॉस है ये इस शहर की, उसको सब पता होता है। तो क्या होता है ना, जोया क्या करते हैं, अनामिका को अपनी बाहों में फिर से भरते हैं और हॉस्टल की तरफ आते हैं और उनको पता है जोया अनामिका का रूम। वो अनामिका को उस हॉस्टल के रूम पे लेके जाते और उनकी बेड पे उनको सुला देती है और कहते हैं, अपना ध्यान रखना, आपको पता नहीं, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें आगे क्या क्या देखना पड़ेगा। अनामिका, ओह माय गॉड, अनामिका जब ये नाम लेती है ना जोया अपने मुंह से, जब जोया ये नाम लेती है ना, अनामिका को थोड़े बहुत, उसको बेहोश थी ना, उनको थोड़े बहुत पता चल रही कि उनके नाम को ले रही है अनामिका, और उनकी जो स्मेल थी ना, वही सेम स्मेल उसको स्मेल हो रही थी कि वही सेम स्मेल। बट वो तब तक बेहोश में थी ना, तो वो कुछ कह नहीं पाती है, तो उनकी आंखें भी बंद थी। बस जोया वहाँ से चले जाते हैं और जब बाहर आते हैं ना, तो 2-4 बॉडीगार्ड वहीं पे थे और कहते हैं, आपको 24/7 इस हॉस्टल के आसपास ही रहना है, कुछ भी इमरजेंसी हो आप लोग डायरेक्ट मुझे कॉल करें, किसी और को नहीं। एक कहकर जोया वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर उस जंगल की ओर चलने जाते। उस जंगल की ओर अपनी गाड़ी बहुत तेज़ से, बहुत गुस्से से भगा रही है, मानो आगे बहुत कुछ होने वाली है। तो गाइस, आज के लिए बस स्टोरी इतनी। सच में मुझे नहीं पता, एक्चुअली इतने गैप हो गई मैं बीच में 2 वीक, तो मैं स्टोरी क्या बना रही थी, क्या बन रही है मुझे नहीं पता, बस स्टोरी जो भी है बहुत अच्छी बनेगी। आई होप मैं आपको अच्छी सी स्टोरी, एक थ्रिल वाला स्टोरी आपके सामने रखूँ। आई होप आप इस स्टोरी को पसंद करें। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो आपकी प्यारा सा कमेंट भी दे देना। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।